तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। 30 के 30 क्वेश्चन लगाने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यही सवाल है। ये बिकने वाले नोट से पहले बता रहा हूँ, जिसको पढ़ के जिसको करके बच्चे हमेशा पूरे के पूरे नंबर लेकर आते हैं। तो यही पूरा का पूरा मैंने सीरीज़ ही आपको करा दिया। ये 7वां 8वां वीडियो है, लगभग टोटल 10 वीडियो का वादा करा था। ठीक है, तो पीछे जितने फिजिक्स के दिख रहे होंगे आपके 15 दिन के अंदर सारे देख लेना। दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाले ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। तो ये जो निर्भर करती है विभवांतर के वर्ग पर निर्भर करती है। स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अच्छे से याद हो गया होगा। बी नंबर का ऑप्शन पहला का सही होगा। बी नंबर का ऑप्शन पहला का सही होगा। अगला सवाल करेंगे, जो कि दूसरा नंबर का सवाल है। और दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि वायु के स्थान पर किसी पैरावैद्युत पदार्थ को रख देने से संधारित्र की जो धारिता होती है लाडलो, वो बढ़ जाती है। अच्छे से याद रखना, इंक्रीज हो जाती है। वायु के स्थान पर किसी पैरावैद्युत पदार्थ को रख देने पर संधारित्र की जो धारिता होती है वो बढ़ जाती है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल करेंगे, जो कि 3 नंबर का सवाल है। संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं? संधारित्र जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वे 3 प्रकार के होते हैं। याद रखना, कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अच्छे से याद हो गया होगा। बी नंबर का ऑप्शन सही है। और ये सवाल VVI है और हु बहु पूछेगा, हु बहु पूछेगा। तो जैसा जो सवाल पूछेगा वे सारे के सारे बताऊंगा। सारे के सारे VVI है, पूछा जाने वाले सवाल है, तो अच्छे से करना। ठीक है, संधारित्र की जिस पट्टिका पर आवेश को संचित किया जाता है वो क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है संग्राहक पट्टिका, जिसको हम कलेक्टर प्लांट बोलते, प्लेट बोलते हैं। ए नंबर का ऑप्शन अच्छे से याद रखना है ना, संग्राहक पट्टिका उसे बोलते हैं। तो ये सवाल VVI है, थोड़ा सा टेढ़ा है तो इसलिए VVI बन जाता है। अगला सवाल देख लो। ये सवाल थोड़ा सा आसान है, बट अगर आप किए होगे तब आप बता पाओगे। विद्युत विभव है, विद्युत विभव एक अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो बी नंबर ऑप्शन सही है। मैंने पहले ही बोला था कि ये सवाल इजी है, आसान है। ठीक है, चलो अगला सवाल, जो कि 6 नंबर का सवाल है कि जब कोई वस्तु घनावेशित हो जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? इसका द्रव्यमान घटता है, डिक्रीज होता है। जब कोई वस्तु को तो आप घनावेशित कर दोगे तो भाई घटेगा ही ना उसका द्रव्यमान, ऑफ कोर्स। अगला जो 7 नंबर का सवाल है, किसी गोलीय चालक की धारिता का मान समानुपाती होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा लाडलो? सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। अच्छे से याद रखना, ए नंबर का ऑप्शन सही है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, को अच्छे से देख लो। पैरावैद्युता के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है? अब यहाँ मात्रक पूछ रहा है, कौन मात्रक सही है। अगर आपको ध्यान से अगर आप देख रहे हो कि कौन सा मात्रक सही है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो दोनों याद कर लो। ऑप्शन ए एंड बी सही है। ठीक है, अच्छे से याद रखना। तो सी नंबर ऑप्शन हमने मारा टिक, क्योंकि ए और बी दोनों सही है। क्लियर है क्या? आगे बढ़े क्या? आपने देख लिया क्या? आगे बढ़े क्या? चलो अगला सवाल करेंगे, जो कि 9 नंबर का सवाल है। कह रहा है कि वैसे पदार्थ जिससे होकर आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अब यहाँ आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम विद्युत रोधी कहते हैं, है ना, जिसको हम इंसुलेटर बोलते हैं, विद्युत रोगी। अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो ठीक है, रोगी नहीं भाई, रोधी याद रख लेना, वरना कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। आवेश के मूल गुण है, आवेश के मूल गुण होते हैं, देखो, आवेश संरक्षित होते हैं, बिल्कुल सही है भाई। और आवेश योगात्मक होते हैं, बिल्कुल सही है भाई। आवेश का क्वांटीकरण होता है भाई, बिल्कुल सही है। तो डी नंबर आप मारोगे। आप क्या मारोगे? डी नंबर का मारोगे, है ना। चलो आगे ध्यान से देखना। दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। तो जो हानि है वो निर्भर करती है विभवांतर के वर्ग पर, स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है क्या? बी नंबर ऑप्शन अच्छे से याद रख लेना। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलो अगला सवाल करेंगे, बहुत कम समय में करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से। ठीक है, तो बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये अच्छे से याद रख लेना भाई, ये नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल करेंगे, जो कि 13 नंबर का सवाल है कि विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है। तो विद्युत लेपन में भाई व्यवहार आने वाली जो धारा होती है वो DC होती है ना। आसान सी चीजें है ना, आप लोग देखते हो ना, बैटरी उटी फोड़ के लिपा जाता है। चलो कह रहा है कि यहाँ तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, क्या मापता है भाई? प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग मापता है ना। तो अच्छे से याद रख लेना। इंग्लिश में आपको दिखा देता हूँ भाई, इंग्लिश में होगा रूट मैप स्क्वायर करंट, देख लिया ना। 15 नंबर सवाल करेंगे, वह धारा जिसके मान
और दिशा समय के साथ आवर्त रूप में बदलते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं या उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन सही है। ये सवाल देख लेना, हूबहू पूछेगा और ये वीवीआई सवाल है, बहुत वीवीआई सवाल है। अगला सवाल कह रहा है 16 नंबर कि गैल्वेनोमीटर की कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ने पर उसकी धारा सुग्राहिता जो होती है वो क्या होती है? तो उसकी धारा सुग्राहिता जो होती है वो बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। नहीं भाई, ए नंबर का ऑप्शन सही है, इंक्रीज होती है। अच्छे से याद रखना, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल करेंगे जो कि 17 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखना। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। तो जो समानुपाती होता है वो किसके? विक्षेप के, है ना, डिफ्लेक्शन। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। क्लियर है क्या? आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देख लो। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र लगभग कितना है? पृथ्वी का पूछ रहा है तो 1 गॉस, लगभग में पूछ रहा है तो 1 गॉस याद रख लेना। ए नंबर ऑप्शन अच्छे से याद रख लेना, ए नंबर ऑप्शन अच्छे से याद रख लेना। अगला सवाल करेंगे 19 नंबर, किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम, है ना, अच्छे से याद रहेगा क्या? बी नंबर ऑप्शन सही है, एनर्जी कन्वर्सेशन लॉ, है ना, कंजर्वेशन लॉ। क्लियर है? वीवीआई सवाल है भाई, ये वीवीआई सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला 20 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि विद्युतीय परिपथ के लिए किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या होता है? वो होता है शून्य होता है, जीरो होता है। इसमें सी नंबर का ऑप्शन याद रख लेना, शून्य होता है, जीरो होता है। ठीक है। अगला 21 नंबर सवाल है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति भी स्क्वायर अपॉन आर होती है, भी स्क्वायर अपॉन आर होती है। सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है भाई, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल करेंगे 22 नंबर, एमीटर घंटा मात्रक है आवेश का, चार्ज का, बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल कर लेंगे 23 नंबर सवाल कह रहा है कि सममितीय अणु के द्वितीय आगूढ़ होते हैं, है ना, सममितीय अणु के द्वितीय आगूढ़ होते हैं, वे होते हैं शून्य, जीरो होते हैं। क्लियर है क्या? ए नंबर ऑप्शन याद रख लेना, वो ए नंबर ऑप्शन जीरो होते हैं। अगला सवाल करेंगे 24 नंबर, निर्वात का पैरवैद्युत समर्थ होता है, तो हो जाएगा अनंत, इन्फिनिटी। क्लियर है क्या? बी नंबर ऑप्शन याद रख लेना। बहुत मैं जल्दी करा देता हूँ यार, आपको बस याद करने से मतलब होना चाहिए। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगधर, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगधर घटता है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। और आगे सवाल करेंगे जो कि 26 नंबर सवाल है, इंद्रधनुष बनने का कारण, इंद्रधनुष बनने का कारण वर्ण विक्षेपण होता है जिसको डिस्पर्जन ऑफ कलर बोलते हैं, है ना। तो बी नंबर ऑप्शन अच्छे से याद रख लेना, ये सवाल वीवीआई है, ये सवाल वीवीआई है। और अगला सवाल करेंगे 27 नंबर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वह क्षमता होगी +10 डायोप्टर, है ना। तो बी नंबर का ऑप्शन सही है। क्लियर है क्या? बी नंबर का ऑप्शन सही है। क्लियर है क्या? आगे हम लोग करने वाले हैं जो कि 28 नंबर का सवाल है। तो इस सवाल को ध्यान से देखना, निम्नलिखित में कौन, है ना, ये अल्फा है भाई, अल्फा कण के लिए सही है, ये बीटा होता है और ये गामा होता है, याद रहेगा ना। चलो अल्फा बीटा गामा, तो ये अल्फा पूछ रहा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीलियम नाभिक। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हीलियम नाभिक। और अगला सवाल करेंगे 29 नंबर, निम्नलिखित में किसके लिए किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? विभाजित यानी बांटा नहीं जा सकता है, पूछ रहा है फोटोन को। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन याद रख लेना, आसान सा सवाल था। एंड अगला सवाल जो कि लास्ट है, रेडियो सक्रियता की इकाई होती है वो होती है क्यूरी। ठीक है, जिसको इंग्लिश में म्यू बोलते हैं, डी नंबर का ऑप्शन सही है। आगे भाई साहब अच्छे से कर लेना याद, क्योंकि आगे आने वाले हैं वीडियोस खतरनाक खतरनाक।